मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और ये तो कोई खबर नहीं थी कि पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इलेक्शन की डेट के ऊपर इख्तलाफात हैं। और आपके प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि तारड़ साहब ने बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। जब आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये पीपल्स पार्टी की आफ्टर थॉट है, और यहाँ तक कह गए कि ये सियासी मुनाफ़कत है कि पहले इन्होंने कैबिनेट में फैसला किया, फिर उसके बाद में सेंसस का पार्लियामेंट में बैठ के जो है कानून भी पास वो उसका अप्रूवल भी दिया, और अब ये बैकआउट कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या आपके ख्याल में नून लीग की क्या वजूहात हैं इसके फरवरी में इलेक्शन करवाने के इसरार पे, और पीपल्स पार्टी का जो ये चेंज ऑफ हार्ट है कि एकदम से वो कह रहे हैं कि 90 दिन में इलेक्शन करवाई जाए। तो पहले पीपल्स पार्टी की वजूहात बताएं, क्यों है उनको अब जल्दी? नहीं, पीपल्स पार्टी जो है वो उसका कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ चेंज ऑफ हैंड हुआ है। वो पहले जो हाथ जो था, जो पीपल्स पार्टी को ये कह रहा था कि सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनेगी, तो वो जो हाथ है वो उसने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बहुत से रहनुमाओं को ये कहा था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं। और उसके बाद जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, अब्दुल कुद्दूस बदिंजो साहब, उन्होंने भी वादा किया था पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा। लेकिन बाद में फिर जो है वो सूरत हाल तब्दील हुई, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो उसने शायद उसके कुछ रहनुमा जो हैं उन्होंने ओपनली कहना शुरू कर दिया कि हमारे अगले वज़ीर आज़म बिलावल साहब होंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। और उसके बाद फिर बजिंजो साहब ने एक खत लिखा जरदारी साहब को और कहा जी कि मैं आपकी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। फिर वही लोग जिनको कहा गया था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो, तो उन्हीं को फिर आपने देखा कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ भी नजर आ रहे थे। तो साथ ही साथ फिर जो अब सिंध में जो निगरान काबीना बनी है, उसके जो वजीर दाखिला हैं ब्रिगेडियर हारिस साहब, उनको देख लें, जो आईजी सिंध लगा है उसको देख लें, तो लगता यह है कि पीपल्स पार्टी को ये एहसास हुआ है कि उसके साथ हाथ हो गया है, लिहाजा अब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में करवाएं। बाकी तो अगर उनकी बात मानी जाती, उनकी मर्जी का आईजी लग जाता और उनकी मर्जी के ही सारे बंदे कैबिनेट में आ जाते, और उनके जो लीडर्स हैं उनकी कुछ रहनुमा जो है उनके बारे में पता चला है कि नैब उनकी इंक्वायरियां भी कर रही है, और कुछ रहनुमा जो है उनको नो फ्लाई लिस्ट में भी डाल दिया। तो अगर पीपल्स पार्टी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून की तरह बिहेव करती तो शायद उसके साथ ये ना होता। तो अब पीपल्स पार्टी जो है वो कवर ले रही है कि जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। हालांकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ सब कुछ मान के आए थे। मीर साहब, आप क्या कहेंगे, क्या स्कोप है इनका इस नया ट्राइका इन टाउन? नहीं, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि मुझे तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी 2-3 दिन पहले यही बताया कि वो अगला इलेक्शन आजाद हसीयत में लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो उन्होंने कोई बात नहीं की। नहीं, आज तो वर्चुअली शायद खान अब्बासी पहले बड़े नीदर हेयर नॉट देयर थे। आज तकरीबन उनसे डायरेक्टली जब पूछा गया कि आप, और उनका जी बिल्कुल नई पार्टी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हालात इस तरफ जा रहे हैं। तो आज तकरीबन अगर फ़र्ज़ करें वो कोई इस तरह के इस राह पे चल पड़ते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस मफरूज़े के साथ स्कोप क्या होगा? नहीं, मैं मफरूजे में बात ही नहीं कर सकता ना आमिर साहब, इसलिए कि अगर शायद हकान अब्बासी साहब ने कोई बात की है तो जरूरी तो नहीं कि उसमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब की मर्जी शामिल हो, मिफ्ता इस्माइल साहब की मर्जी शामिल हो। तो जब तक वो बाकायदा कोई ऐलान नहीं करते तो उस पर कैसे बात की जा सकती है? चले, मैं किसी और तरफ करता हूँ, मगर वो आज तीनों ही प्रोग्राम में इकट्ठे ही थे और तीनों ने ही एंडोर्स किया। तो शायद खान अब्बासी का खास तौर पे जाहिर है वो नून लीग के वजीर आजम रहे हुए हैं साबिक, और उनका एक बड़े हैवी वेट है, उनका तकरीबन ये हाँ ही कर देना जो है वो एक अहम तो था। पर मैं आपसे चाह रहा हूँ कि ये अताब बंदियाल साहब के बड़े चंद हफ्ते रह गए हैं, और अभी भी वो केसेस इम्पोर्टेंट उनके पास हैं कि नायब तरामीम वाला है और एक दो है। इसी में आप समझते हैं कि बड़े केसेस में विजिलेंट प्रैक्टिसेस वाला, उसके बाद ये नायब तरामीम वाला, या 90 दिन के इलेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन, इसमें किसी का बड़ा फैसला करके जाएंगे?
कोशिश तो उनकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जब काजी फाइज़ साहब चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो ज़्यादा मुझे जो जितना मैं उनको जानता हूँ कि आइन की बालादस्ती के हवाले से ज़्यादा उसूली मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। उमर अता बंदियाल साहब का कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है और उनको ये शायद अंदाज़ा भी हो गया है कि काज़ी फाइज़ साहब आके तो एक बड़ा सख्त स्टांस लेंगे, तो हो सकता है कि वो भी जाते-जाते कोई कोशिश करें कि ऐसा फ़ैसला कर जाएँ कि जिसको लोग याद रखें। लेकिन मुझे लगता ये है कि सितंबर के महीने में जब फाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो फिर सूरत-ए-हाल में एक बड़ी तब्दीली आएगी। मीर साहब, ये जो बुनियादी मशरूत किया जा रहा था कि इलेक्शन के वक़्त का तयन करने के लिए, उसके लिए जो एजेंडा नज़र आ रहा था कि पीटीआई को और उसके चेयरमैन को सियासी तौर पे दफन करना था, तो वो एजेंडा तो जिस तरह केसेस चल रहे हैं स्पीड अप हो गए हैं, फास्ट ट्रैक पे डाल दिया उनको कि जज साहब वहाँ जेल हैं। ये तो महीने छोड़े, ये तो दिनों और हफ्तों में एजेंडा पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कैद का। ये आपकी राय है, मैं आपको अपनी राय के इज़हार का पूरा हक हासिल है, लेकिन मेरे ख्याल से तो कोई स्पीड अप नहीं हो रहा कुछ भी, क्योंकि जो एक मेन जो केस था तोशाखाना केस, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ साहब को सजा दी गई थी, उस सजा की बुनियाद पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था, वो तो सजा मुअत्तल हो गई है और बाकी रह गया 9 मई के बाद हमने सुना था कि बहुत सी फौजी अदालतें बनेंगी, लोगों के ट्रायल शुरू हो जाएंगे, तो अभी तक तो मुझे कोई ट्रायल होता हुआ नजर नहीं आया। केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं केस बने, इस तरह के केसेस जो हैं वो बहुत से लोगों पे पहले बन चुके हैं और इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी जेल में डाल के उनके साथ भी यही कुछ किया था इमरान खान साहब ने। उससे पहले जरदारी साहब को भी जेल में डाला गया, नवाज शरीफ साहब ने उनको जेल में डाला था। तो ये हमारी एक रवायत है। बहुत से लोग आजकल ये तासुर देते हैं जी जो आज हो रहा है ये पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कुछ पहले होता रहा है, इमरान खान के दौर में भी ये सब कुछ होता रहा है, सहाफ़ियों के साथ भी बहुत कुछ होता रहा है इमरान खान के दौर में, उससे पहले नवाज शरीफ के दौर में भी होता रहा है। तो आप देखें कि हमेशा जो है ना यही कहा जाता है कि जी बस अब आईनी बहरान आ गया और अब जो है वो एंटी डेमोक्रेसी फोर्सेस जो है वो जीत जाएंगी। वो वक्ती तौर पे हावी हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप देख लें कि ये पाकिस्तान जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ आइन ही के जरिए चल सकता है। उस आइन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, मैं भी बार बार कह रहा हूँ उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली ये आइन ही इन तमाम रियासती इदारों को रेस्क्यू करता है। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको जो एक हालात नजर आ रहे हैं ठीक है। शुक्र है खुदा का मीर साहब कि किसी से कोई मुस्बत बात सोची है कि आइन बहाल हो जाएगा, उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। पर मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई चेयरमैन के केसेस हैं इसमें उनकी कैद नहीं सुनाई जाएगी और वो जल्दी कैद से बाहर होकर रहा हो जाएंगे जमानत पे या इवन अदरवाइज। देखिए आमिर मतीन साहब, मेरा मसला इंडिविजुअल्स नहीं है, मेरा मसला चेयरमैन पीटीआई भी नहीं है, मेरा मसला नवाज शरीफ भी नहीं है, मेरा मसला आसिफ अली जरदारी भी नहीं है। मेरा मसला है पाकिस्तान और इसका आइन। अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की सियासत में भी बहुत पोलराइजेशन है और हमारी सहाफत में भी पोलराइजेशन है। हमारे अक्सर जो सहाफ़ी साथी हैं वो पूरी पाकिस्तान की सियासत और सहाफत को कुछ सियासी शख्सियात को सामने रख के एनालाइज करते हैं। मैं इस तरह उस ग्रुप में शामिल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो सर्वाइवल है, इस मुल्क की इकोनॉमिक सर्वाइवल और हमारी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वाइवल जो है ये पहली दफा खतरे में नहीं है, पहले भी खतरे में रही है। इस लड़ाई में ये किसी एक सियासतदान की या एक सियासी जमात की लड़ाई नहीं है। इसमें आप देखें कि परवेज मुशर्रफ ने जब पाकिस्तान का आइन मुअत्तल किया था, तोड़ा था, नवंबर 2007 में उसने इमरजेंसी लगा दी थी, तो लायर्स मूवमेंट चल रही थी, लायर्स जो है वो खत्म हो गए थे, तो थोड़े से सहाफी जो है वही मुजाहरे करते थे रोज और अल्टीमेटली जो इलेक्शन हो गया तो उसका जो रिजल्ट आया था वो आपके सामने है। तो ये जो फेजेस आते हैं पाकिस्तान में, इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब वो बच जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जेल में ही रहें, भले वो जेल में रहें, लेकिन अल्टीमेटली सूरत हाल ऐसी बनेगी कि पाकिस्तान की अदालतें जो है वो आइन को बहाल करेंगी और आइन की बहाली और आइन के इफेक्टिव होने से ही चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी तमाम सियासतदान जो हैं उनको रिलीफ मिलेगा। ऐसे नहीं हो सकता